Bismillahirrahmanirrahim. In our previous discussion, we discussed Pakistan's economic issue in terms of budget deficit, revenue deficit. कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें मेजर इश्यूज फॉर द पब्लिक सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक मैनेजर्स इज डेफिसिट, राइजिंग डेफिसिट. हमने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया कि पाकिस्तान की जो डेफिसिट्स हैं वो क्यों इंक्रीज कर रहे हैं एंड व्हाई दिस डेफिसिट हैज क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 4.3 ट्रिलियन. तो ये आज के इस डिस्कशन में, सीरीज ऑफ डिस्कशन में जो मल्टीपल हमारे लेक्चर रिकॉर्डिंग्स होंगी, सेशन रिकॉर्ड होंगे, उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस डेफिसिट को किस तरह से पाकिस्तान ओवरकम कर सकता है. इन अदर वर्ड्स, हाउ पाकिस्तान can increase its revenues. So what measures can be taken in order to control this rising deficit? And if revenue increases, and if revenues are increased and the deficits are controlled, only then Pakistan economy can enjoy sustainable economic development and growth. And only then, with the economic development and sustainable growth, Pakistan's issues such as poverty, income inequality, and other revenue-related issues can be resolved. तो ये हमारा जो इस सीरीज ऑफ सेशंस होंगे, जो मल्टीपल सेशंस होंगे, ये चीज़ें हैं, ये हमारे कंटेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. समरी एनालिसिस का पूरे का क्या है, एक टेक अवे फ्रॉम ऑल दीज सेशंस शुरू में हम डिस्कस करेंगे. बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मेन चैलेंजेस क्या हैं टैक्स कलेक्शन के, और क्या टैक्स कलेक्शन के मेजर्स लिए जा सकते हैं. देन इन एडिशन टू टैक्स कलेक्शन मेजर्स, व्हाट अदर मेजर्स कैन बी टेकन इन ऑर्डर टू ensure sustainable revenues for the economic managers, so that the economic managers can run Pakistan economy on a sustainable growth path. तो ये हमारे जो है ये डिफरेंट इश्यूज, टैक्स कलेक्शन, फिर अल्टरनेटिव मेजर्स कि क्या हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स किस तरह से हम लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू है तो हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी हम लॉन्च कर सकते हैं, उनको कंप्लीट कर सकते हैं. अदरवाइज एक के बाद एक इशू राइज होता है. ये बिल्कुल ऐसे है जब किसी घर में पॉवर्टी आ जाती है तो वहाँ पे झगड़े और लड़ाइयाँ भी ज़्यादा होती हैं और हर कोई अपना शेयर जो है वो मांगने की कोशिश करता है. किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता. सेम इज द केस with any economy, including Pakistan economy, and particularly this issue is associated with the developing economies like Pakistan. अब जरा आ जाएं कि इसका समरी एनालिसिस मैं पहले इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि जब आप मल्टीपल सेशंस अटेंड करें तो आपकी इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो. अब मसला क्या है, ये जो रिपोर्ट हमने बनाई है, ये जो लेक्चर रिपोर्ट है, ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, इसमें वी क्रिटिकली इवेल्युएट कि कैसे पाकिस्तान जो है वो अपने टैक्स कलेक्शन डिफरेंट सोर्सेज से कर सकता है. और ये मेजर सोर्सेज क्या हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अगर हम टैक्स रेवेन्यूज की बात करें. तो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नंबर 1, नंबर 2 टैरिफ्स. टैरिफ क्या होते हैं, जो टैक्स हम अपनी इंपोर्ट्स के ऊपर लगाते हैं, यानी व्हेन यू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम अब्रॉड, व्हेन we Pakistanis buy goods and services from abroad from any other country, तो जब वो बॉर्डर क्रॉस करती है तो उसके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है. एक रेवेन्यू कस्टम के जो हमारे हुकाम है वो इकट्ठी करते हैं बाय गवर्नमेंट टैक्स रूल्स रेगुलेशंस, उसको टैरिफ कहा जाता है. एंड द थर्ड वन इज सेल्स टैक्स. तो बेसिकली ये 3 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस हमने लिए हैं. और भी बहुत सारे टैक्सेस हो सकते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ये है, जो रियल डाटा लेकर के उसके ऊपर सिमुलेशन रन की हैं, उसकी कुछ असम्पशंस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इस वक्त पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो तकरीबन 9 to 10% ऑफ जीडीपी है. तो इस डाटा एनालिसिस में हमने ये कोशिश की है कि हम एनालाइज कर सकें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी से टैक्स कलेक्शन का पोटेंशियल कितना है. पोटेंशियल जो हमारे सामने आया है डाटा को कैलकुलेट और सिमुलेट करने के बाद, वो ये है कि पाकिस्तान कैन इजीली
raise its tax collection from 10% to 20%, 21%, easily 20% of GDP. यानी जो करंट हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो तकरीबन 9 से 10% है, which can be easily doubled within the period of 8 years. और अगर बहुत efficient economic managers हों within the period of 8 quarters even, या हम 4 साल कह सकते हैं, अगर हम बाई एनुअल पे डिवाइड करें तो 8 पीरियड को हमने टारगेट रख के ये सिमुलेट किया है कि कैसे पाकिस्तान की टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज कर सकती है। और ये टैक्स जो टाइप्स हैं वो 3 जैसे मैंने जिक्र किया। इसके अलावा आगे चल के हमने ये भी डिस्कस करना है कि क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेस को मजीद बाय इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट रिफॉर्म्स हम इम्प्रूव कर सकें और टैक्स रेवेन्यूज को इंश्योर कर सकें। इसी तरह क्या व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग द मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। यानी सिर्फ टैक्स रेवेन्यू काफी नहीं होते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, तो हमें फंडिंग और फाइनेंसिंग यानी इक्विटी और डेट दोनों चलते हैं। तो इक्विटी डेट बेस क्या मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि पाकिस्तान की जो बोरोइंग्स हैं वो कम से कम हों और पाकिस्तान की डिपेंडेंस जो है वो अपने रिसोर्सेज के ऊपर या एक कम्बिनेशन ऑफ डेट इक्विटी वो ज्यादा रिलायबल हों। इसी तरह हम किसी एक सेशन में ये भी डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त जो पाकिस्तान का नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जितने रेवेन्यूज कलेक्शन होती है उसको फेडरल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है अमंग द प्रोविंसेस। इसकी वजह से जो फेडरल के पास रिसोर्सेज रह जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ एनएफसी अवार्ड, वो रिसोर्सेज नाकाफी होते हैं। दे आर नॉट सफिशिएंट टू कैरी आउट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एक्सक्यूज मी। तो वो उसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, क्योंकि एनएफसी अवार्ड को चेंज करना तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी असेंबली में चाहिए। तो कोई भी गवर्नमेंट उसको आउटराइटली रिजेक्ट या चेंज नहीं कर सकती। तो फिर क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, यानी इकोनॉमिस्ट या फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट दे कैन डू, व्हाट डू दे हैव द अदर अल्टरनेटिव ऑप्शंस to enhance their revenues, to encourage provinces to collect their own revenues। ये सारी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। ये एक समरी एनालिसिस है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं कि आखिर इस टॉपिक को डिस्कस करने की जरूरत क्यों है। पाकिस्तान is in a delicate fiscal situation as we discussed in our earlier videos discussions कि पाकिस्तान का जो डेफिसिट है वो 4.3 ट्रिलियन रुपीस क्रॉस कर गया है अब तक। तो इट वाज 5.8% ऑफ जीडीपी इन द ईयर 2014 एंड नाउ इट इज माशाल्लाह क्रॉसिंग 9% ऑफ जीडीपी। तो ये एक परेशानी वाली बात है। पाकिस्तान का जो रेवेन्यू कलेक्शन है इट मेक्स ओनली 10% ऑफ जीडीपी। तकरीबन हमारे कोई 14-15 लाख लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या मैक्सिमम 20 लाख तक होंगे। तो इतने लोग हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और उनमें से तकरीबन कोई जो 30-40% जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो टैक्स पे नहीं करते, यानी वो अपने आप को शो करते हैं कि दे डू नॉट फॉल एनी इनकम ब्रैकेट विच इज टैक्सेबल, और बाकी जो है वो करते हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि व्हाई दिस टैक्स टू जीडीपी रेशो इज ह्यूजली लेस, इट इज वेरी लेस। तो इसके अलावा पाकिस्तान का जो बैकग्राउंड इशू है वो ये कि हमारे जो हाई इनकम कैटेगरीज हैं दे समहाउ मैनेज टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। तो उनके पास बहुत टेक्निक्स हैं, बहुत तरीके हैं। हमारे जो रिटेलर्स हैं, हमारे जो होलसेलर्स हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो somehow they manage their accounts books in such a way that they do not pay exact amount of tax।
इसके अलावा NFC अवार्ड के इश्यूज हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक और कंस्ट्रेंट आ जाती है, चैलेंजेस आ जाते हैं और पाकिस्तान इज अनएबल टू मीट द ग्लोबल चैलेंजेस। और डेट टू GDP रेशो वो तकरीबन इस वक्त 96% है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया तो वेरी सून वी विल बी फेसिंग दिस डेट टू GDP रेशो अप्रोचिंग 100%। यानी हमारी GDP पाकिस्तान जो जनरेट करेगा उसकी वर्थ इतनी होगी जितना कि हमारे ऊपर टैक्स होगा। ये एक बहुत परेशानी वाली बात है। तो ये वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को मल्टीपल सेशंस के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ रिकॉर्डिंग ब्रेक करके तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन challenges associated with the tax collection in general in Pakistan, और फिर ये कि what are the parameters for the purpose of analysis, या what are the bases on which we are making these videos for the purpose of analysis of revenue collection.